मनुष्य इसी जन्म में अगले जन्म की तैयारी करता है। कहता है कि शास्त्र कहता है कि इस जन्म में अगला जन्म होने वाला है, इसकी तैयारी करोगे, मोक्ष भी मिल सकता है, फिर जन्म भी मिल सकता है, फिर पौधा भी बन सकते हो, जानवर भी बन सकते हो, तुम अपनी गति खुद तय कर सकते हो। अभी तुम्हारे हाथ में है, पढ़ना है तो पढ़ लो, चोरी करना है तो चोरी कर लो ना, भगवान का स्मरण कर लो, जो भी करना होगा प्रेजेंट में, अभी तो जीवन मिला है, इसी में तुम कर सकते हो, इसी के अनुसार तुम्हारा आगे का निर्धारित हो जा। अतः ज्ञानी जन सर्व दोष से दूर रहते हैं। परमहंस ऋषभ देव जी ज्ञानी हैं और परमहंस भरत जी भगवत जन हैं। ये ऋषभ देव जी की कहानी कल मैं बोला था, और ये भरत जी जो हैं ये भगवत जन हैं। भरत जी की कहानी बताया गया है कि भरत जी बहुत अच्छे राजा थे, हर एक जनता के बहुत सुंदर से पालन पोषण करते थे और मतलब ब्रह्मनिष्ठ थे। हर एक लोगों में भजन ब्रह्म को ही देखते थे, हर एक लोगों में ब्रह्म देखते थे। एक बार उनको क्या हुआ कि एक मृग गए थे, पानी में स्नान कर रहे थे नदी में, और वहाँ कोई व्याधा जो है मृग को खदेड़ रहा था। और मृग को खदेड़ रहा था, मृग भाग रहा था, और मृग जो गर्भवती थी वो छलांग मारी नदी के उस तरफ जाने का, तब तक उसका बच्चा पानी में गिर गया। गर्भ में जो बच्चा था वो पानी में गिर गया। अब वो ये नहा रहे थे तो सोचे कि ये बालक तो बच्चा तो गर्भ से गिर गया इसका, और वो मर गई। जो मृग थी वो मर गई, बच्चा का जन्म पानी में तो गिर गया बच्चा गर्भ से, लेकिन वो गिरी तो मर गई। अब ये सोचने लगे, क्योंकि हर एक लोगों में ये ब्रह्म को देखते थे, तो सोचे कि इसकी तो माँ मर गई, और माँ मर गई और बच्चा गिर गया है हमारे सामने, तो उसको पानी से बाहर ले आए और उसको क्योंकि दूध पिलाना है, खाना देना है, उसकी सेवा करना है, क्योंकि सब में ब्रह्म है। इनके अच्छे राजा थे और उन्हीं के सामने ये घटना घटी थी। तो मृग के बच्चे को लाए, उसका पूरी व्यवस्था किए, और इतना मोह उनको हो गया, इनको मोह हो गया उस मृग के बच्चे से। लालन पालन करना पड़ा, उसके माँ है नहीं, देखभाल कर रहे हैं, इनका ज्ञानी है, लेकिन सब में भगवान को देखने वाला ये विचार है इनका। तो अंत में मर रहे हैं, तो मरे तो जो मुक्ति प्राप्त हो सकता था भरत जी का, इतना मतलब अच्छा राजा का कर्तव्य अपना निभाए थे ना, ब्रह्मनिष्ठ थे, लेकिन उनको मृग में जन्म लेना पड़ा। क्योंकि मृग से मोह हो गया था, मृग के बच्चों को उसके देखभाल में इतना मन फंसा दिए कि उनको अगला जो मृत्यु हुई तो जन्म लेना पड़ा मृग का। मृग में ही जन्म ले लिए। अब मृग में जन्म ले लिए, लेकिन उनका पुण्य इतना अच्छा था कि उनको जन्म याद था कि पहले मैं राजा था, अभी हमारे मोह के कारण मैं मृग में फंस गया हूँ, मेरा जन्म मृग का हो गया है। तो ये ज्ञान चूंकि था, चित्त में अवस्थित था, उनको ज्ञान था कि पहले जन्म में मैं राजा था और ऐसा हमारा विचार थे। तो उसे बच्चे को जो भी इनका जन्म हुआ तो घास पात खाने लगे और चुपचाप बैठ के ध्यान करने लगे। मृग को होते हुए भी मतलब कुछ खाए नहीं, जितना पेट भर जाता था अगल बगल चर के अपना स्मरण करते रहते थे। जानते थे कि फंस गए थे, फिर अभी अगर खाने में हम फंस जाएंगे, दौड़ने में इधर उधर, तो फिर हमारा जन्म हो जाएगा। तो वो पूर्व जन्म का हम लोगों को पता नहीं है ना, तो हम लोग भी सतर्क हो जाते। पूर्व जन्म का अगर घटना याद रहता तो हम लोग भी सतर्क हो जाते, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग को पता है तो सतर्क नहीं हो रहे हैं। गलतियां पर गलती जाए कि अभी का ओरिजिनल लग रहा है, ये जो जीवन है यही ओरिजिनल है। उनको याद था तो बिल्कुल सात्विक जीवन, मृग भी मर गया। तो भरत फिर भरत के रूप में जन्म लिए, जड़ भरत, फिर वो जन्म लिए तो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिए, जहाँ बढ़िया से देखभाल हो, जहाँ भगवान का स्मरण पूजन करते, उसी माहौल में उनका जन्म हो गया। लेकिन हृष्टपुष्ट थे, क्योंकि नाजायज करने वाला का शरीर कमजोर होता है, सही करने वाला का सही सही साधु संत देखते पसीना मजबूत रहता है सब ना, तो वो मजबूत थे। तब कुछ करते नहीं थे, जानते थे कि भैया प्रारब्ध के चलते फंसता है आदमी। आई दूसरा, एक वो तो भरत थे, फिर ये मृग बने, फिर जड़ भरत बने,
तो ये जड़ भरत का मतलब है जड़ हो गया, चेतनता खत्म, चेतन रहते हुए जड़ हो गए थे ना। जड़ का मतलब होता है स्थिर रहना, कुछ काम नहीं करेंगे, जानते थे कि काम करेंगे तो प्रारब्ध उत्पन्न हो जाएगा, अब प्रारब्ध उत्पन्न हो जाएगा तो फिर जन्म लेना पड़ा, अब तीसरा चौथा जन्म फिर लेना पड़ेगा, तो कुछ काम नहीं करते थे। तो परिवार के लोग कहते कि खाली खइबा कमैबा ना, ब्राह्मण कुल में थे तो कहते थे कि भैया कह लो का काम बा, तो जाके है खेत के अगोरा जानवर से रोक सका, तो जाके आरी पर बैठ जाते थे, और जानवर के कहते हैं कि प्रभु अगर चरना हो तो चर लीजिए आके आप सब में है, खाना है तो खा लीजिए, लेकिन उस सब के आने के पहले निकल जाइएगा, न तो उस सब मारेगा अब सब कहा कि अरे इसके रहते भी तो जानवर चर जा रहा है, इसको खेत में मत भेजो। परिवार के लोग कहता है कि इसको खेत में मत दो, ये तो चरा देता है, तो कहता है कि कुदाल दो इसको मेढ़ बनाने के लिए ना। तो लोग बता गए कि देखो खाना तुम्हारा यहीं आ जाएगा, बरियार थे ना, ये मेढ़ तैयार कर देना है खेत का ना। तब वो लोग चल जाता था तो दूसरे के खेत में मेढ़ तैयार करके आ जाते थे, कहते कि तैयार कर दिए, कहे कि मेढ़ अरे दूसरे के खेत में, आप लोग तो बोले थे वहीं, तो एक किनारा मेढ़ का ही है तो बगल वाला दूसरे ही का रहेगा ना, तो हम तो समझे कि इसका मेढ़ तैयार करना है तो उसका मेढ़ तैयार कर दिए, जानबूझ के कि हमको लोग काम नहीं देगा बात सह जाते थे, उटपुटांग लोग बोलता था सह जाते थे, लेकिन जो भी लोग कहा उटपुटांग काम करते थे, जान गए कि अरे इसको बैठा के खिलाओ, ये करने वाला नहीं है ना। कुछो समझाते हैं तो गलतियां कर देते थे, जानबूझ के गलती करते थे कि प्रारब्ध हमारा उत्पन्न हो ना तो हमसे बड़ी काम लेगा सब ना। ये जो ज्यादा धरती पर घर में जो ज्यादा चतुर होला ना ज्यादा नाटक करे पड़ेगा घर में अगर ज्यादा चलाक बन गया ना काम करे वाला तो तुम्हारा पेरैया घर वाला कर दिया तो हयो काम तू है, हयो काम तू है, हमें काम, चलते सतर्क। जड़ भरत की कहानी क्या बता रहा है कि सतर्क रहो, ये धरती बहुत काम तुमसे लेगी ना, मुआ देगी करते करते ज्यादा चलाक बने तो ये चलते भगवान का स्मरण को जितना हो सके उतना ही का, मूर्ख बनना ज्यादा, भरत कहानी का है मूर्ख बनना ज्यादा अच्छा है चलाक बनने से ना। उसके बाद क्या होता है, अपना पड़े हुए थे क्योंकि अब काम नहीं लेना है, पेड़ के नीचे पड़े हुए हैं, तो रहुबन राजा एक थे, वो जा रहे थे, तो वो जा रहे थे, कोई संत आया था उससे शस्त्रार्थ करने के लिए, मतलब सत्संग करने के लिए, तो पालकी जो उनका राजा का ले जा रहा था उसमें एक गो का नहीं आया कि तबीयत खराब हो गई, तो कहे राजा कि भैया 3 गो से कैसे चलेगा, एक और देखो हिस्पुट, हमारा ही तो राज है, हमारा राज है, हमारे राज में जितने हैं किसी को बुला लो जो हिस्पुट है। तो ये सोए हुए थे, मोटा तगड़ा थे, तो इन्हीं को राजा के नौकर से पकड़ा कि चल राजा के पालकी धोना है, तो राजा के पालकी में लगा दिया धोने के लिए। अब राजा के पालकी में लगा दिया और चींटी ऊँटी आगे सामने लोग जाते उछल जाते थे, तो राजा को चोट लग जाता था पालकी के ऊपरी भाग से और राजा कहा कि कैसा हमारा को लगा दिए हो, तो चलने नहीं आता है पालकी लेके ना। उटपुटांग राजा बोलने लगा, वो सब सेवक कर रहा था 3 गो कि हम तो लोग ठीक है चल रहे हैं, नायका आया है आपको उछल जा रहा है कभी कभी उस सबको तो चींटी नहीं लग रही है जानवर, लेकिन इनको लगता था तो उसको बचाने के लिए उछल जाते थे, बचाने के लिए तो उछल जाते थे, कांधा पर लिए तो उसको ऊपर की चोट लग जाती थी पालकी से राजा का, राजा खिसिया जाता था। ऐसे ऐसे कुछ चलने लगा, अंत में राजा खिसिया गया कि हमारा तो सर फोड़ देगा ही, रख पालकी। पालकी को रखा गया, बहुत से प्रश्न उत्तर किए हैं। अब ये कहीं कि काहे तू उछल जाता है रे, काहे उछल जाता है, आपको वो तो जो चलता है उसमें भगवान उनको दिखाई देते हैं, तो उसको बचाने के लिए उछल जाते हैं। ये जो खटका राजा को हम तो सत्संग करने जा रहे हैं, ये तो उनसे भी महान महात्मा है। ये क्या जब वार्ता होती है, बहुत से प्रश्न उत्तर हैं, तो साष्टांग राजा प्रणाम करते हैं भरत जी को, आप ही परम हैं, मैं तो जा रहा था वहां, और उनको आशीर्वाद देके कहते हैं, भरत जी कहते हैं कि तुम इस राज के राजा हो, हम पूर्व जन्म में पूरे भारत भर के राजा थे। कहते हैं कि जानते हो मैं पूरे भारत का राजा था, मैं राजा भरत हूं, लेकिन अपने प्रारब्ध के कारण हिरण बना, मृग बना, फिर बना हूं, इसलिए प्रारब्ध उत्पन्न हो ये मैं कार्य कर रहा हूं। उनको ज्ञान हो गया कि अरे तो राजा पूरे भारत का, ये पूरा धरती का राज करता था, हम एक छोटे से
जगह का राजा हूं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, दीक्षा लेते हैं भरत जी। अब सोचिए कि ये कथा कहानी क्या बताता है कि प्रारब्ध उत्पन्न, शास्त्र कहता है कि प्रारब्ध उत्पन्न मत करो, कोई अच्छा नया काम मत करो, जितना तुमको भरण पोषण के लिए उतना करो ना। अच्छा मान लो एगो सुधर बात, तुम घर बना लिए हो, ये गिट्टी सीमेंट कहाँ से आई है? पहाड़ से आई है। तो पहाड़ के काट के या पहाड़ बना लिया, पहाड़ को काट के यहाँ पहाड़ खड़ा कर दिया, और क्या किया है? और कुछ किया नहीं है। तुम कह रहे हो कि निर्माण है, तुम एक जगह विध्वंस किए हो पहाड़ का, तो दूसरे जगह निर्माण किए हो। इसलिए अहंकार मत करो कि मैंने कुछ किया है। मैं कहता हूं छोड़ो कि नहीं समझ में आ रही है, पौधा लगाना अच्छा कार्य है। मैं मान लो एक उदाहरण में दे रहा हूं, आम का एक पौधा तू लाया, आप खेत में लगाने लगा, कहा कि मैं तो पर्यावरण सही कर रहा हूं, आम का पौधा लगा रहा हूं, ये पुण्य का काम है। मैं कहता हूं कि तू पुण्य का काम कर रहे हो। आम का पौधा जब तू लगा रहा था तो वहां घास 10-20 को सब नोच दिया था, तो एक को पौधा लगाने के लिए 10 को का जीवन बर्बाद किया। अहंकार से कह रहे हो कि आम लगा दिए हैं, यानी कि 10 को तू तो नोच दिया, 10 को पौधे को। इसलिए ये मत भ्रम में रहो कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, बस जीवन यापन के लिए जो कर रहे हो तुम अपने ढंग से करते जाओ। ये मत कहो कि ये अच्छा काम है या बुरा है। इस धरती पर अच्छा है ना बुरा है, सब कोई सही है, क्योंकि उनका ब्रह्मांड है, वो कैसे चलेगा वो जानते हैं ना। तो बहुत सारा ये कथा कहानी के रूप में मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताया, केवल इसलिए बताया कि कैसे प्रारब्ध उत्पन्न होते हैं। इसलिए ज़्यादा किसी से मोह मत करो। भरत जी की कहानी यही ना बताती है कि ज़्यादा किसी से मोह करोगे तो प्रारब्ध उत्पन्न हो जाएगा, उस प्रारब्ध के कारण बार बार जन्म लेना पड़ेगा। हर एक जन्म में तुमको किसी से मोह हो जाएगा, फिर उसमें आओगे, फिर उससे मोह हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म के अलावे किसी को मत मानो, यानी कि अपनी आत्मा को मानो, ब्रह्म को मानो। और मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कहीं मंदिर में जाके तुम डेरा डाल दो ना। ब्रह्म का मतलब है तुम्हारी आत्मा, जिसके कारण तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो। उसके नजदीक जाने का प्रयास करो, चाहे संतों के द्वारा, चाहे शास्त्रों के द्वारा, चाहे अपना आचरण स्वभाव बदल के, जैसे भी हो उधर की यात्रा करो। आंतरिक जगत की यात्रा करो। दो तरह के विकास होते हैं, विकास दो तरह, ये बाह्य जगत का विकास, एक आंतरिक जगत का विकास। विकास दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक जगत का विकास, एक बाह्य जगत का विकास। शरीर के बाहर के विकास को बाह्य जगत का विकास कहते हैं, और शरीर के अंदर के विकास को आंतरिक जगत का विकास कहते हैं। तो आंतरिक जगत के विकास तुम करो तो अंदर ब्रह्म है, बाह्य जगत के विकास करोगे तो तुम थक जाओगे।